नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं मनुष्य जून का बोग। कहानी को पूरा सुनिएगा, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। कहानी को पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के जोग हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से हुआ था और पहली पत्नी का बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्य से इलाज करवाया, पर कोई राहत न मिली। छोटे भाई की दिन भर तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च न करना पड़े। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदार भी शक नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि बीमार था, मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात करी कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना मेरे छोटे भाई को जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। समय के साथ लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार होने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया, जिससे जितना पैसा मांगा दिया। जो भी इलाज किसी ने बताया सब किया कि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि पिंजर शो हो रहा था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की जे हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। बाकी जो आधी बची है वो आपकी है। हमारा साब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि ये वो वैद्य है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि कर्मों का लेखा जहीं भुगत के जाना होता है। इसलिए कोई भी बुरा काम करते हुए एक बार सोच विचार कर लिया करो। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, हमें उनका फल मिलता है।
अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी सब अच्छा होगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।